नमस्कार। आज क्लास 2 यूनिट डिजिट लेकर के फिर पुनः आपके साथ आए हुए हैं। आज हम लोग एक स्पेशल यूनिट डिजिट पढ़ेंगे जहां पे आपको फ्री फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न को देखना है। यानी फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसा डिनोट किया हुआ मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे ये फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न है। वहां पे एग्जाम में फैक्टोरियल आपका लिखा हुआ नहीं रहेंगे, तो आप इस पर कैसे आधारित प्रश्न बनाएंगे। तो चलिए इनके बारे में पहले जानते हैं कि सवाल आपका क्या होगा और कैसे फैक्टोरियल को आप बनाते हैं। तो सबसे पहले बहुत भाई को फैक्टोरियल में दिक्कत हो तो उनसे पहले फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे। जैसे कि 4 का अगर फैक्टोरियल करेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि इसको 4 का फैक्टर 3 फिर 2 फिर 1, यानी न्यूनतम की ओर 1 तक बढ़ना है। जब तक ये 1 नहीं प्राप्त हो जाता तब तक इसको लिखते रहना है। जैसे कि 5 का अगर फैक्टोरियल करना है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर फैक्टोरियल 6 को लिखना है तो आप 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इस प्रकार आप फैक्टोरियल को निर्धारित करेंगे, अंक को लिखेंगे। इस पे ही सवाल अगर आता है तो आप कैसे लिखेंगे, इनको कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम सवाल की ओर अग्रसर करते हैं। तो जैसे फैक्टोरियल कहता है फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक ज्ञात करें, तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दूना 24 एका 24, इसमें इकाई अंक क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसी प्रकार आगे चलते अगला सवाल क्या कहता है फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक ज्ञात करें। तो 5 को तोड़िएगा। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब देखिए 5 चौक 20, शून्ना शून्ना गुना 3 शून्ना शून्ना गुना 2 शून्ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी सम संख्या जब 5 से गुना हो तो 0 हो जाता है। अब यहाँ पे देखा गया कि फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक नोट या एक जानकारी आपको मिल जाए कि फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 होगा। तो उसी को हमने आपके पास दर्शा दिए हैं कि फैक्टोरियल 5 और 5 से अधिक का इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि फैक्टोरियल 5 का तो 0 देख लिए, फैक्टोरियल 5 से अधिक रहे। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 6 को अगर देखेंगे तो कैसे इसको देखेंगे। तो देखिएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। देखिए 6 पंचेतीस शून्ना शून्ना गुना 4 शून्ना शून्ना गुना 3 शून्ना शून्ना गुना 2 शून्ना शून्ना, यानी इसका भी क्या होगा, 0 होगा। तो कह सकते हैं फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से अधिक का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। अब देखते हैं सवाल आपका क्या कहता है। सवाल कैसे, अगला सवाल बढ़ेंगे। 111 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको पता है ये 5 और 5 से अधिक है, तो इसमें हमने इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अन्यथा इसको देख भी सकते हैं, जैसे 111 गुना 110 कर, फिर गुना 109 करें, फिर गुना 108 करें, इसको करते चलेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं 1 गुना 0 0 गुना 9 0 0 गुना 8 क्या हो जाए, 0 हो जाएंगे। तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल देखिए आपके पास क्या, अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान देना है कि निम्न निम्न दिए गए व्यंजक में अंतिम अंक है। अंतिम अंक का मतलब इकाई अंक के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 फैक्टोरियल पर पावर 1, 2 फैक्टोरियल पर पावर 2, 3 फैक्टोरियल पर पावर 3, 4 फैक्टोरियल पर पावर 4, उसी प्रकार 10 फैक्टोरियल पर पावर 10 है। तो कैसे इस सवालों को बनाना है, तो चलिए इस सवाल को देखते हैं कि फैक्टोरियल 1 को तोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 पर पावर 1 को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। बिल्कुल आप लिखते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए 2 फैक्टोरियल को अगर तोड़ना है तो देखिए 2 को, तो 2 गुना 1, इस पर क्या 2 है, तो 2 दूनी क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर ये 3 फैक्टोरियल हो तो इसको तोड़ेंगे 3 गुना 2, और इस पर कितना है 3, 3 दूनी 6 पर पावर अगर कुछ भी संख्या इसका होगा कि इकाई अंक 6 होगा। उसी प्रकार आप 4 फैक्टोरियल को अगर तोड़ते हैं तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करते हैं, 4 तिया 12 दूना 24, इस पे कितना 4 है। और देखिएगा 24 पर पावर यहाँ पे अगर ये 4 दिखा रहा है तो आप समझ लीजिए इसका इकाई अंक क्या, 4। 4 पे पावर अगर सम संख्या होती है इसका क्या होता है, 6 होता है। पिछले क्लास में आप पढ़ चुके थे। उसी प्रकार 4 से आगे क्या है, 5 है, तो 5 का आप जानते हैं फैक्टोरियल 5 का क्या होता है, 0 होता है। तो ये भी आपको पता है कि 5 और 5 से अधिक सबका 0 होता है। तो हमको ज्ञात क्या करना, इसका करना। तो देखिएगा 1 का आप यहाँ पे निकाले हैं तो क्या निकला, 1 ऐड कीजिए, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ दीजिए।
उसके बाद आप 2 का देखिएगा, यहाँ 2 फैक्टोरियल था, 2 का निकाल चुके हैं क्या 4, यहाँ 4 लगाइए। फिर देखिएगा 3 का आपने क्या निकाले 6 निकाले, तो यहाँ पे 6 लगा दीजिए। फिर ये 4 का आपने क्या निकाले 6 निकाले हैं, तो यहाँ पे भी आप 6 लगाइए। और फिर आगे 4 के बाद 5 होगा तो उसका भी शून्य होगा, 6 का भी शून्य होगा, 7 का भी शून्य होगा, 8 का भी शून्य होगा, 9 का भी शून्य होगा, 10 का भी क्या होगा शून्य होगा। अब यहाँ जितना भी आपका आगे जाएगा सब क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कि आपको क्या मिलेगा 4 1 5 और 5 और 6 11, 11 6 क्या हो जाएगा 17, और इसमें इकाई अंक क्या होगा 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है 4 में। तो आप इसको लगा सकेंगे। तो इस प्रकार ये भी सवाल आपका बन गया। तो अगला सवाल देखिए आपका क्या आता है, अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है आपका, देखिएगा कह रहा है कि यहाँ पे 888 पर पावर इतना फैक्टोरियल, 222 पर पावर इतना फैक्टोरियल, आपका देखिए 666 पर इतना फैक्टोरियल, 999 पर इतना फैक्टोरियल। बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, तो लेकिन इसको आप बनाएंगे कैसे, जानेंगे कैसे। तो चलिए इसमें कुछ नहीं करना, हम आपको बता रहे थे कि इकाई अंक जब कहे तो हम इस इकाई को देखेंगे, इसमें भी इसको देखेंगे, यहाँ पे इसका एक देखेंगे, यहाँ पे इसका देखेंगे, बाकी आगे वाला ये कंडीशन को हमको देखना नहीं है। अब देखिएगा इसमें हम लिख सकते हैं कि 8 पर पावर 9 2 3 5 फैक्टोरियल बिल्कुल, प्लस 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं 9 2 3 5 फैक्टोरियल। फिर इस पे लिख सकते हैं 6 पर क्या 2 3 5 9 फैक्टोरियल। फिर इधर 9 पे 9 9 9 इतना फैक्टोरियल डाल सकते हैं। अब इनमें एक थोड़ा सा आपको लग रहा है कि पहले से हम आगे बढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब है कि इसको बहुत गुना करते हुए नीचे तक जाना है, बहुत बड़ी समस्या है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे एक तरीका हमारे पास है, आपके पास भी है। तो यहाँ पे 8 पर पावर 9 2 3 5 एकदम गुना करेंगे तो इसको 9 2 3 4, इसमें डॉट डॉट गुना और आते चलेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 2 पर अगर हम इसको बहुत दूर तक तोड़ सकते थे तो उतना तोड़ नहीं पाएंगे, तो यहीं पे छोड़ दिए। देखिए इस पे 2 9 2 3 5 गुना 9 2 3 4, इसी प्रकार और आएगा, लेकिन लिख पाएंगे आप नहीं लिख पाएंगे। अब यहाँ देखिए 6 पर पावर 2 3 5 9 गुना 2 3 5 8, इसी प्रकार और आगे ले जाना, कहाँ तक ले जाइएगा, समय नहीं है आपके पास। तो आप यहाँ से देखिए फिर इसमें 9 9 9 9, फिर देखिएगा 9 9 9 9 8, इसी प्रकार और आगे जाए तो देखिएगा बहुत कठिन हो जाता है। तो इसमें कैसे आप करेंगे चलिए। अब देखिएगा हमने बताए थे कि जब 8 पर पावर कुछ भी रहे तो उसमें 4 से भाग देते हैं, 2 पर पावर कुछ रहे तो उसमें भी 4 से भाग देते हैं, 6 पर पावर कुछ भी रहे वो 6 होता है, 9 पर पावर सम और विषम का काम करता है। अब इसमें 4 से भाग देंगे तो बहुत बड़ा लिखना था, तो यहाँ पे कैसे भाग देंगे, तो जो भी गुणज होगा उसका अगला गुणज कटेगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या 4 से कट रहा है तो निश्चित है कि वो 2 से कटेगा, कि 2 4 का गुणज होता है। उसी प्रकार देखिए 5 चौक 20, ये 4 का गुणज है, तो ये 4 का गुणज है, तो यहाँ पे 8 पर पावर 4 अन लिख सकते हैं, यानी ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब पूरी तरह से कट जाएगा, शेष क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी ये 4 का गुणज हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इसमें भी 5 चौक 20, ये भी 4 का गुणज है, तो 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं 4 एन लिख सकते हैं। अब प्लस देखिए 6 पर पावर कुछ भी रहेगा, 9 8 72 हो या कुछ भी संख्या है गुना, तो उसका 6 ही होगा। अब यहाँ देखिए इसमें अगर करते करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं विषम और सम का गुना करते हैं, तो देखिए 9 8 72 2 होता है, तो कहीं भी जाइएगा समय संख्या होगा। और 9 पर अगर कोई सम संख्या आ जाए तो उसका देख लेते हैं कि आपका इकाई अंक क्या होगा। जैसे 9 पर पावर 1 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, 9 पर पावर 2, ये देखिए सम 9 9 1 आता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे। अब देखिए 8 पर पावर यहाँ पे 4 का गुना, 4 से भाग लग रहा है पूरी तरह से, तो जब शून्य बचे से तो हम बताए थे कि 8 पर पावर 4 लिख देते हैं। तो 8 पर पावर 4 लिखने का मतलब है कि 8 को क्या बार गुना करेंगे 4 बार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम गुना कर रहे हैं, 8 8 64 4 8 चौक 32 2 8 दूनी 16, यहाँ 6 आया तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। उसी प्रकार 2 का देखिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका भी 6 होगा, यहाँ भी 6 प्लस 1 और 6 तिया 18, यानी 3 को 6 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा 19, 19 में इकाई अंक क्या होता है 9 होता है। तो आप यहाँ से आसानी से हमने पढ़ लिए इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। तो जहाँ पे आपका ऑप्शन होगा वहाँ आप टिक लगा सकते हैं। अब देखिएगा अगले सवाल जब आप लेकर के चलिएगा, अगला सवाल आपका क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित व्यंजक में इकाई का अंक है। यहाँ पे भी भाई बहुत ही सुंदर सवाल है, और आप इसको कैसे समझेंगे कैसे जानेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है फैक्टोरियल दिया हुआ है कि 1 फैक्टोरियल पर 99 है, 2 फैक्टोरियल पर 98 है, 3 फैक्टोरियल पर 97, 4 फैक्टोरियल पर 96 है, 99 फैक्टोरियल पर 1 है। तो यहाँ पे आप कैसे इसको लेंगे ध्यान देना है।
चलते हैं इस सवाल पे। तो देखिएगा एक पर एक फैक्टोरियल का मान एक और एक पर 99 कुछ रहे, यानी एक फैक्टोरियल का मान 99 का हो जाएगा एक। अब देखिए यहाँ पे दो पे फैक्टोरियल को देखिएगा, दो फैक्टोरियल है तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 1 और इस पे कितना था 98 था, तो 2 पर पावर 98। और आपको पता है 2 3 7 8 रहे तो उसमें क्या करते हैं 4 से भागते थे, 24 चक 96, 2 पर पावर 2, इसका क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। उसी प्रकार 3 का तोड़िएगा, 3 गुना 2 गुना 1, इस पे कितना है 97 है, 3 दूनी 6, 6 पर पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई क्या होगा 6 होगा। और उस प्रकार 4 का तोड़िएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और उस पर कितना है 96 है। देखिएगा 4 × 3 = 12 दूना 24, इसमें इकाई क्या था 4, 4 पर पावर अगर 96 हो तो 4 पर सम संख्या हो तो आप जानते हैं 6 होता है। अब देखिए उसके बाद अगर 5 का आप तोड़िएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, लेकिन इसको तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 5 और 5 से अधिक का जो भी फैक्टोरियल में इकाई होता शून्य होता, तो इसका भी शून्य होगा। तो अब देखिएगा आपका पूछा गया था इसका, तो इसके बारे में ही जानना है। एक का आपने फैक्टोरियल का क्या निकाले एक, तो एक ऐड करिए भाई। अब यहाँ पे आप 2 का क्या निकाले 4 निकाले, इसको 4 लिख दीजिए। फिर आपने यहाँ पे देखिएगा 3 का क्या निकाले 6 निकाले हैं। फिर आप 4 का क्या निकाले 6 निकाले हैं। अब फिर आगे 5 का, यहाँ पे अगर आगे है 5 तो 0 होगा, फिर आगे जो भी होगा वो 0 0 0 होते चला जाएगा, सब 0 होते चला जाएगा। अब देखिएगा इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12 12 4 16 16 1 17 और 17 में इकाई क्या होगा 7 होगा। यानी इसका भी आंसर आपका आ गया, क्या हो गया आंसर 7 हो गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या कहता है। यहाँ पे थोड़ा रोचक सवाल है कि फैक्टोरियल के साथ फैक्टोरियल पावर है, फैक्टोरियल के साथ फैक्टोरियल पावर है, फैक्टोरियल के साथ फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल के साथ फैक्टोरियल है, इसमें भी इकाई अंक चाहिए। तो देखिए एक फैक्टोरियल को तोड़िएगा तो एक का 1 पर पावर 1 गुना 1 वही रह जाएंगे, बराबर 1 ही होगा। अगर 2 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे 2 गुना 1, इस पर भी 2 गुना 1 दीजिएगा तो 2 दूनी 4 इसका हो जाएंगे, पावर से निकल जाएंगे। अगर मान लीजिए कि 3 का तोड़िएगा तो 3 गुना 2 गुना 1 और इस पर कितना है 3 गुना 2 गुना फैक्टोरियल वहाँ भी टूटेगा, 3 दूनी 6 पर पावर कुछ भी होगा तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा 6 होगा। अगर मान लीजिए उसके आगे 4 जाएगा, 4 3 2 1 अगर लेते हैं, इस पे अगर देखिएगा जो भी यहाँ पे फैक्टोरियल 4 आएगा इसको भी तोड़िएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो 4 तिया 12 में 24 और 4 तिया 12 में 24। अगर 24 पर पावर आप देखिए 24 पर पावर अगर 24 हो तो इसका मतलब हमको 4 पे देखना है इकाई अंक, तो 4 पे पावर कोई सम संख्या हो तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। अगर आगे बात करते हैं फैक्टोरियल 5, देखिएगा फैक्टोरियल अगर 5 को तोड़िएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इसका 0 होगा, 0 पर कुछ भी पावर होगा तो क्या होगा 0, यानी उधर सबका आगे मान क्या हो जाएगा शून्य शून्य होते हुए चला जाएगा। अब इसी प्रकार हम जब देखते हैं 6 का भी फैक्टोरियल 6 5 से अधिक है तो उसका भी शून्य होगा, आगे भी शून्य होगा। तो हम यहाँ इसको हल करना है, इसको कैसे करेंगे। 1 का देखिएगा क्या आया 1 लिख दीजिए, 2 का क्या आया 4 लिख दीजिए, 3 का क्या आया 6 लिख दीजिए, उसके बाद देखिए 4 का क्या आया है 6 लिख दीजिए, फिर 5 का क्या है 0, फिर 6 का क्या 0, फिर 7 का क्या 0, इसी प्रकार 100 तक उधर 0 होगा। तो 6 6 12 12 4 16 1 17, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। यानी इस प्रकार आप सवाल इसको भी समझ गए होंगे, आसानी से बना लिए होंगे। इसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी अगर होगा तो ज़रूर बताएंगे। फिर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है आपके साथ। अब देखिएगा हमारा यूनिट डिजिट जो है टाइप 1 कल जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास पहले में वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम लोग जो फैक्टोरियल में पढ़ रहे थे ये भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो चलेंगे मिसलेनियस टाइप में चलेंगे। मिसलेनियस टाइप हमारा क्या कहता है इसके बारे में चलेंगे और देखेंगे मिसलेनियस टाइप में किस प्रकार प्रश्न आते हैं, इस प्रश्न को भी बारीकी से ध्यान देना है। तो चलिए मिसलेनियस टाइप का पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो कैसे इसको देखेंगे कि यहाँ पे 12 पर पावर 55 है बटे 3 पर पावर 11 है प्लस 8 पर पावर 48 बटे 16 पर पावर 18 में इकाई अंक याद करें। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 12 को 4 गुना 3 55 बटे 3 पर पावर 11 प्लस 2 पर पावर 3 ऊपर 48 बटे 2 पर पावर 4 ऊपर 18 यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको हल करेंगे 4 पर पावर भी 55 वरना 3 पर पावर भी 55 बटे 3 पर पावर 11 अब प्लस यहाँ 2 पर पावर 48 तो 144 हो जाएगा और बटे 18 चौकी 72 2 पर पावर 72 हो गया। अब ये कट जाएगा तो यहाँ पे 72 हो जाएंगे,
ये कटेंगे तो यहाँ 44 हो जाएंगे। कटते हैं किस नियम से आपको पता है, एक्स पर पावर एम बटे अगर एक्स पर पावर एन रहे घातांक करने से एक्स पर पावर एम माइनस एन होता है। अब देखिएगा इनको अगर हम यहाँ लिखना चाहेंगे तो 4 पर पावर 55 गुना 3 पर पावर 44 और यहाँ पे प्लस 2 पर पावर 72 हो गया। अब देखिए यहाँ से इकाई अंक ढूंढना आसान हो जाएगा। 4 पर पावर अगर विषम हो तो क्या होगा, 4 होगा, पढ़े थे पिछले क्लास में आप। अगर भूल जाते तो 4 पर पावर एक क्या 4 है, ये क्या विषम है तो निकाल लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 3 पर पावर कुछ भी रहे तो भाग देते, 11 चौक 44 भाग देंगे कट जाएगा, 0 शेष बचेगा, 0 शेष बचे तो खुद 4 आ जाता है। अब यहाँ पे भी हम भाग देंगे, 18 चौकी 72 ये भी कट जाए तो यहाँ खुद 4 आ जाता है। अब देखिए ये हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 पर पावर 4 को हम लिखेंगे 3 तिया 9 तिया 27 81 एक आएगा उसमें, और 4 2 पर पावर 4 को क्या लिखते हैं 16, 16 4 क्या हो जाएगा 20 और 20 में इकाई अंक क्या होता है 0। तो आपका जहाँ पे ऑप्शन है उसमें आप लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। इसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी अगर हो तो ज़रूर बताएंगे आप कमेंट करके। और इस प्रकार सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपको लगता है कि अब सारे सवाल आपका बनेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, प्लस डॉट 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 99 क्यू का अंतिम अंक ज्ञात करें। अंतिम अंक से सीधा तात्पर्य होता है कि इकाई अंक चाहिए। तो ये इतना बड़ा लिखना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं एक फॉर्म दिया हुआ है। फॉर्म दिया हुआ है क्या यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग है। तो 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू ये सारे सब प्राकृतिक संख्या, गिनती वाले संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर होता है। तो हमें n का मान देखिए कितना दिया 99 और यहाँ पे 99 क्या हो जाएगा 100 और बटे कितना 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए आप। उसके बाद इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएंगे 50। अब इनको गुना कर सकते हैं, 99 गुना 50 करेंगे 49 50 होगा का स्क्वायर। अगर देखिए इसका 2 बार स्क्वायर करेंगे लास्ट में क्या 0, तो इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। तो आप क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल देखिए आपका क्या है, कितना सुंदर सवाल है कि 1 से लेकर के 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। यानी 1 से लेकर के 99,999 बहुत बड़ी संख्या है, तो इतना कर पाएंगे नहीं। तो कोई ना कोई आपके लिए सुविधा होगा, कोई ना कोई आपके लिए विधि होगा, उस विधि का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले क्या है 1 से 99,999 की सभी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं तो आपको पता है, 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमारा प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 5 7 11 13 इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं गुणनफल का अभाज्य संख्या के गुणनफल। तो अभाज्य संख्या के गुणनफल करेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 उसी प्रकार डॉट डॉट आगे। तो देखिएगा 3 दूनी 6 पंचे 30 या तो 2 पंचे 10। अगर कोई भी सम संख्या अगर 5 से गुना हो तो इकाई अंक क्या कर देता 0 कर देता। आपको पिछले क्लास में भी बताए थे और यहाँ भी आप देख रहे हैं 5 दूनी 10 फिर 0 आ गया, 0 गुना 3 7, जो भी करेंगे सब 0 हो जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। अब देखिए अगले सवाल में देखते हैं क्या दिया है, 19 सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक यानी 2 को लेना नहीं है, कहाँ से लेंगे 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे, फिर आगे लेंगे कहता लेकिन 2 से 22 से कम हो। 2 से 22 से कम के गुणनफल में इकाई क्या होगा, तो गुणनफल 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इतना लिख तो नहीं पाएंगे लेकिन देख लीजिए क्या नियम होता है, आपको बताए होंगे कि किसी भी विषम संख्या को अगर 5 से गुना करेंगे इकाई अंक हमेशा 5 देगा। जैसे 5 × 15 फिर 5 या 7 × 35 5 का 5 5 या 15 इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। तो कह सकते हैं किसी भी विषम संख्या में अगर 5 से गुना कर देंगे उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 5 होगा। तो आप यहाँ समझ गए होंगे, किसी प्रकार से कोई परेशानी होगा तो ज़रूर बताएंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, बहुत ही सुंदर सवाल है आपके पास। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल लेकर के आए हैं। क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर फिर डॉट डॉट 100 स्क्वायर का व्यंजक का अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे अंतिम अंक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये भी एक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्म है। तो इसको हम लिख सकते हैं n, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग फार्मूला होता है और आप इसको जानते हैं। इस फार्मूले को n इंटू एन प्लस 1
2n+1/6 जानते हैं। तो यहाँ हम n का मान रख सकते हैं, n का मान हमारे पास मौजूद है। n लास्ट में क्या 100 है, तो यहाँ लिखिएगा 100 और 100 + 1 तो 101। फिर यहाँ देखिएगा 100 दूनी 201 अब बटे कितना 6 है, तो इसको कटा देंगे, ये कट जाएंगे 67 बार में, ये कट जाएंगे आपका 2 बार, 3 से कटाए 2 बार में कट गया। उसके बाद इसको कटाएंगे तो 50 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे शून्य है, शून्य गुना किसी से भी करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जहाँ पे इसका ऑप्शन है आप लगा सकते हैं, शून्य होगा। अब देखिएगा अगले सवाल में क्या कहता है। अगला सवाल आपका कहाँ पे है और क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 4 पर पावर 4 और इसी प्रकार 10 पर पावर 10 के इकाई अंक ज्ञात करें। इसका आपको लग रहा होगा कि कोई फॉर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इनमें आप कैसे इसको बना सकते हैं, कैसे इनको समझेंगे, तो चलिए ध्यान देते हैं सवाल क्या कह रहा है। देखिएगा 1 पर पावर 1 को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, इसका 1 ही होगा, आप जानते हैं। 2 पर पावर आपका देखिएगा 2 है, तो 2 पर पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा, 4 हो जाएगा। 3 पर पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 होती है 27, इसमें 7 लिख सकते हैं। 4 पर पावर अगर 4 है तो देखिएगा इसको भी आप लिख सकते हैं। 4 पर पावर देखिए 4 पर सम संख्या है, 4 पर पावर सम संख्या का मतलब है कि जब सम संख्या रहे तो 6 होगा। कैसे देख लीजिए फिर एक बार, 4 पर पावर 2 को क्या लिखते हैं, 4 से 16, तो यहाँ पे क्या सम संख्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम उसी प्रकार आगे देखें, 5 पर पावर अब अगला 5 आएगा, तो देखिए 5 पर कुछ भी रहता है तो क्या होता है, 5 ही होता है। अगर 6 पर कुछ भी होगा तो क्या होगा, 6 ही होगा। अगर 7 पर 7 है तो देखिए इसमें 7 पर रहे तो हम कितना से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 3 होगा। इसको कितने बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, 7 7 49, 9 7 63, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर 8 पे रहे तो 8 पर रहेगा 8 पावर, तो इसमें भी कितना भाग देंगे, 4, तो 0 होगा। तो 8 गुना कितना करेंगे, 4 बार, क्योंकि जब शून्य बचे तो खुद वही 4 आ जाता है, तो 4 बार करेंगे। 8 8 64, 4 4 32, 2 8 दूनी 16, क्या 6 होगा। अगर यह 9 पर पावर अगर कुछ रहे तो क्या होगा, 9 पर पावर देखिए 9 पर पावर विषम, दोनों चीज़ बताएंगे, विषम और 9 पर पावर सम। अगर विषम तो 1 से शुरू करते हैं तो 9 होता है, और ये 2 से करते हैं 9 9 81, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे विषम है तो विषम के लिए 9 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, हम विषम ले रहे हैं, 9 पर पावर 9 क्या है, ये विषम है, तो क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा हो गया 9। अब देखिएगा इनको जो कह रहा था हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 10 अगर रहे तो इसका क्या होता है, शून्य होता है इकाई अंक। तो इनमें भी हम क्या करेंगे, 1 के लिए क्या लिएंगे, 1 लिख दिए। उसके बाद 2 के लिए क्या लिया है, 4 लिख दिए। फिर 3 के लिए क्या लिखा गया, 7। उसके बाद 4 के लिए क्या लिया गया, 6 लिख दिए। उसके बाद 5 के लिए क्या लिया गया, 5 लिख दिए। उसके बाद 6 के लिए क्या है, 6 लिख दिए। 7 के लिए क्या है, 3 लिख दिए। उसके बाद 8 के लिए क्या है, 6 लिख दिए। फिर 9 के लिए क्या है, आप देख पा रहे हैं विषम है तो 9 लिख दिए। उसके बाद 10 के लिए क्या लिखे, 0। जोड़ने का तरीका आपके पास है, जोड़ सकते हैं। 9 6 15, 15 3 कितना हो गया आप जानते हैं, 18 18 6 24 24 5 29 29 6 35 35 और 7 42 42 6 46 46 1 47 और 47 में इकाई अंक क्या है, 7। तो इसमें हम देख पा रहे हैं इसका आंसर 7 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 में है तो हम लगा दिए, आप भी इसको लगा देंगे। अगले प्रश्न पे देखिए गौर कीजिए, अगला प्रश्न कितना सुंदर है, इसको कैसे बनाएंगे आप। कहता है निम्नलिखित व्यंजक में अंतिम 5 अंक होगा, यानी कि अभी हम लोग इकाई अंक के बारे में पढ़ रहे थे, अब यहाँ तो 5 अंक के बारे में बता रहा है। तो 5 अंक के बारे में हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि 1 फैक्टोरियल का मान 1 पर पावर अगर 5 रहे, देखिए फैक्टोरियल का है तो इसका हम लोग 1 ही लिखेंगे। 2 फैक्टोरियल को 2 गुना 1 इस पे अगर 4 है तो क्या लिखिएगा, 2 पर पावर 4 को आप 16 लिखेंगे। उसके बाद अगर आप देखिएगा 3, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 फैक्टोरियल का 3 गुना 2 गुना 1, क्योंकि 5 अंक तक लेना है, जहाँ तक इसको ले सकें। 5 अंक से ज़्यादा लेना नहीं है तो 3 लिखेंगे। देखिए 3 दूनी 6, 6 पर पावर 3 को क्या लिखते हैं, 216 लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या 4 फैक्टोरियल है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अब पर पावर कितना है, 2 है। तो इसमें देखिए 4 से 12 में 24 पर पावर 2 है, तो 24 पर पावर आप 2 को क्या लेते हैं, 24 24 576 लिखते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे अब क्या है, 5 है तो 5 को आप लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, तो 5 गुना 4 गुना, क्योंकि जीरो भी लेना नहीं है, क्योंकि हमको 5 अंक का अंतिम, तो 5 अंक तक जाना है। तो फिर 3 गुना 2 गुना 1 लेंगे तो 5 चौक 20 या 7 दूनी 100, क्या होगा 20 होगा। अब देखिए यहाँ पे 10 पे क्या है, 5 है, तो देखिएगा 10 पे फैक्टोरियल 5 है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा
आसानी से निकल जा रहा है। तो यहाँ पे 10 पर पावर 5 है, इसको भी तोड़िएगा 10 गुना, 9 गुना, कितना आप 8 गुना, ये फिर तोड़िएगा 7 गुना, चल बहुत दूर तक 6 गुना तक तोड़ना पड़ेगा। तो इसमें देखते होंगे कि इसमें कम से कम अगर 5 को यहाँ पे है तो इसमें 5 शून्य तो निश्चित आएगा ही आएगा, तो 5 शून्य इसका आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको कह दे कि 100 पर 100 फैक्टोरियल पर 4 है, देखिएगा 100 फैक्टोरियल पर अगर 4 है तो निश्चित है इसमें भी कितना शून्य आएगा, क्योंकि देखिए ऐसे भी 2 शून्य 2 शून्य 4 करेंगे 8 हो जाएगा, बहुत बड़ा गुना करेंगे बहुत सारा शून्य आएगा, लेकिन कम से कम इसमें 5 शून्य आएगा। इसी प्रकार आगे जितना भी जाएंगे उसमें शून्य आपका 5 सब में आएंगे। तो इसमें आगे जे भी जाएगा तो उसमें भी क्या आएगा, सब में शून्य उतना ही आएंगे। तो 5 शून्य हमको लेना ले लिए। अगर इसका भी तोड़ेंगे तो इसमें भी कम से कम 5 शून्य आएंगे, इसका भी तोड़ेंगे तो कम से कम 5 शून्य आएंगे। तो कहा क्या रहा था उस सवाल को लेकर के, चलिए एक का देखिए 1 पर पावर 5 का क्या 1 है, तो इसको हम 1 लिख दिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए 2 के लिए क्या लिखे 16 लिखिए, इसको 16 लिख दिए। फिर देखिए 3 के लिए क्या लिखे 216 लिख दिए। फिर ये 4 के लिए आपका क्या है 576 आया, लिख दीजिए। फिर आपका देखिए यहाँ पे 4 के लिए हो गया 576, 5 के लिए क्या आया है आपका 120 आया, 120 लिख दीजिए। उनके बाद आपका जीरो देखिए 10 पर जीरो होगा, ये भी देखिए जीरो है, ये भी सब जीरो, सबका 5 जीरो, जीरो इसमें बहुत होगा लेकिन कम से कम को कितना जीरो लेना है 5 जीरो लेना है। इसका भी लिखा गया, सबका लिखा गया। अब देखिएगा सब जीरो अगर हम लेकर के लिख दें, इसी प्रकार आप आगे देख लेते हैं क्या वो 1 2 3 4 5 को 1 2 3 4 एक और जीरो वाला लिख दें। ऐसे आप तो समझ गए ही होंगे। अब देखिएगा यहाँ से जोड़िएगा 6 1 7 6 13 13 6 क्या हो गया 19, 7 2 9 2 11 क्या हो गया 12, 5 2 7 1 8 क्या हो गया 9 और डबल जीरो आ गया। आपका कितना हो गया 00 929। देखिए 5 अंक हम अंतिम ज्ञात किए, तो 5 अंक हमारा ऑप्शन यहाँ पे है। तो आप आसानी से इसको टिक लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी प्रकार से अगर परेशानी होगा तो फिर एक बार पुनः आप कमेंट करेंगे, पुनः एक बार पुनः वीडियो डालने का काम करेंगे और बताने का कोशिश करते रहेंगे। अब देखिए अगला सवाल जो आपका आएगा वो अगला सवाल कैसा है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। अगले सवाल में कह रहा है देखिएगा 4 है 9 पर पावर 2 है, 4 पर 3 है, 9 पर 4 है, 4 पर पावर 5 है, 9 पर पावर 6 है, गुणा 4 पर पावर 99 है, 9 पर पावर 100 है, व्यंजक में अंतिम अंक है। देखिए एक सवाल देखने से भी पता चलता है, जब आप सवाल को देखते हैं तो बहुत कुछ इसमें आपको दिख जाता है कि इसको बनाना कैसे और ये कह क्या रहा है और कैसे इसको आप समझेंगे। तो देखिएगा कहीं ना कहीं 4 पर पावर 1 है, तो जब भी देख रहे हैं 4 पर विषम लिया गया है और 9 पर जो भी है वो सम लिया गया है। तो देखिए 4 पर अगर विषम हो तो आपको बता दें फिर से एक बार याद रखिएगा, 4 पर अगर विषम हो तो इसका 4 ही होगा, क्योंकि विषम संख्या 1 होता है 4 पर पावर 1, 4 पर 2 अगर तब जब सम हो तो क्या था 4 6 16 6 होता है। 9 पर अगर देखिएगा विषम हो, 9 पर विषम हो तो यहाँ हम कैसे लेंगे ध्यान दीजिएगा। 9 पर अगर विषम हो 1 होगा तो 9 ही होगा। अगर 9 पर पावर सम हो, यानी मैं उदाहरण 2 लेते हैं, 9 9 81 1 होता है, यानी जब जब सम आएगा 1 होगा, जब जब विषम आएगा 9 होगा। ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर पुनः चर्चा की। तो 4 पर पावर 1, 4 पर पावर 3, 4 पर पावर 5, 4 पर पावर डॉट डॉट 99, ये सब क्या है विषम है, तो क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ 4 होगा 9 के लिए, देखिए सम सम आया तो 9 के लिए सम सम क्या होगा 1 होगा, यानी ये दोनों जोड़ा मिल करके क्या 4 गुना 1 का निर्माण करेगा। ये दोनों जोड़ा मिलकर के क्या करेगा 4 गुना 1 का निर्माण करेगा, फिर इसी प्रकार 1 का निर्माण करेगा, फिर इसी प्रकार 4 गुना 1 का कितना देखिएगा यहाँ 100 तक है, तो 100 तक है तो एक छोड़ के एक वो भी आया, तो ये 50 गो है, ये भी 50 गो, तो कितना टाइम 50 टाइम दोनों मिला के आएंगे 50 टाइम प्रयोग हुआ। तो देखिए 4 1 5 4 1 5 4 1 5, यानी 5 देखिएगा यहाँ पे एकदम कितना सुंदर है, 4 1 4 4 1 4 4 1 4। यहाँ हमने कह रहे हैं बार बार कि 4 1 4 4 1 4 4 1 4 कितने टाइम आएंगे 50 टाइम आएंगे। तो 50 टाइम आएंगे तो 4 पर पावर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आप इसको देख पा रहे हैं 4 पर पावर क्या होगा 50 होगा। और जानते हैं 4 पर पावर पुनः कोई सम संख्या अगर आ जाए, देखिएगा यहाँ पे सम संख्या आ जाए, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपका जहाँ पे आंसर का ऑप्शन है तो वहाँ आप लगा सकते हैं आसानी से। इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे। अब देखिएगा जब हम गुणा को लेकर के चले थे वही जोड़ को लेकर के आए हैं। जोड़ में देखिएगा कैसे इसको देखेंगे कि यहाँ पे 4 है यहाँ पे 9 है, सवाल वही है लेकिन यहाँ पे क्या है वो गुणा में था ये प्लस में था। देखिए 4 पर पावर 1 लिख सकते हैं आप, 4 पर पावर 3 विषम है, 4 पर पावर आप 5 विषम है और आगे 4 पर 99 विषम है। तो जब विषम रहे तो खुद आता है 4। अब देखिए 9 पर सम है तो क्या आता है 1, लेकिन ये दोनों देखिए इसका 4 इसका 1 फिर इसका 4 प्लस 1 4 1 5 4 1 5, फिर देखिए इसका 4 आएगा
फिर इसका क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आप 4 1 5 तो कितने, यानी कि 100 तक है। तो कितना टाइम लिया गया, 50 टाइम लिया गया। 50 टाइम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो हम देखिए 4 1 5, ये पे 5 5 5 5 5 5 5 50 टाइम, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, 50 से, 5 25 तो हो जाएगा 250। इसमें इकाई क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य हो गया आपका 1 नंबर ऑप्शन। अब आपको बहुत को भैया को लग रहा होगा कि यहाँ 100 है या 99 से 50 टाइम कहाँ से ला दिए। अब देखिएगा, मान लीजिए 4 से लेकर के 1 से गिनिए 99 तक में क्या गो है। आप विषम देख लेते हैं, चाहे 1 से लेकर के 99 तक 50 गो विषम आपको देख लेते हैं, यानी 100 तक अगर बात करते हैं 50 गो विषम और 50 गो सम है, इसलिए 50 गो ईव आया होगा तो 50 भी आया, दोनों मिला करके आया तो 50 टाइम। तो 50 हम क्या कर दिए, उसको गुना कर दिए, 50 बार उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे। इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत अगर हो तो ज़रूर बताएंगे। अब हम आज का लास्ट सवाल लेकर के आए हैं। लास्ट सवाल देखिएगा क्या है, जो कि आपका यूनिट डिजिट कंप्लीट करता है। तो यूनिट डिजिट कंप्लीट करता है तो इसमें कैसे लेंगे, देखिएगा यहाँ पे आप जानते हैं 2 गुना अगर 5, ऐसे भी अगर कोई 2 से और गुना 5 से हो जाए तो पूरे इकाई अंक को शून्य कर देगा। लेकिन क्या है, 2 पर पावर देखिएगा 3, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 4, तो 3 पर पावर 4 को 81 कहते हैं, यानी 2 पर पावर 81 कहते हैं। देखिएगा 5 पर पावर कुछ भी होगा तो 5 ही होगा, और 2 पर पावर 20 चौका 80, 2 पर पावर 1 गुना 5। अब देखिए 2 पंचे 10, यानी शून्य, इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और बाकी किसी के साथ भी गुना करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो 1 नंबर पे आप टिक लगा दीजिए। तो आज का इकाई अंक कैसा लगा ज़रूर बताएंगे बंधु। आप को अगर कोई परेशानी हुआ होगा, कोई डिफ़िकल्ट हुआ होगा तो ज़रूर बताएंगे। और जो अभी तक हमारा चैनल एनिमियस क्लासेस बाका का सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आज ही वो सब्सक्राइब कर देंगे। लाइक, शेयर और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएंगे, जो कि हमारा वीडियो आपके तक पहले पहुंच सके और आप इससे लाभान्वित हो सके। आप सबों को अनिमेश सर के द्वारा फिर एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।